खुशी की बात है कि आज ज्ञान की देवी माँ सरस्वती और भारत माता दोनों एक ही दिवस के रूप में मिले हैं। और ये साल में कई कई बार आते हैं, तो बहुत दिनों बाद ये सब चीज़ देखने को मिलता है। काफ़ी सौभाग्यशाली दिन है। और आज 26 जनवरी 1950 का वो इम्पोर्टेंट दिन था जिसके दिन संविधान लागू किया गया। हालांकि संविधान कुछ दिन पहले ही लागू कर दिया गया था, संविधान के कुछ हिस्सों को लागू कर दिया, लेकिन कंप्लीट रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि कुछ पार्ट जो है ब्रिटिश जो हमारे गवर्नर थे, वाइसराय, उनके द्वारा रखा गया। तो उन्होंने कहा कि जब कंप्लीट रूप से आपका प्रांत अच्छे से डिवाइड हो जाएगा, अच्छे से बढ़ जाएगा, फिर हम आपके नियम को लागू करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है संविधान है क्या। इनको अगर जानना चाहें तो हर एक कोचिंग, हर एक घर और हर एक किसी स्पेसिफिक इलाके में कुछ ना कुछ नियम हो, जिसे हम लोग संहिता के रूप में भी जानते हैं। और संविधान वही हमारे भारत का एक नियम संहिता है, एक नियम का आप पुस्तक कह सकते हैं, जो सभी भारतवासियों के, यहाँ के जितने भी अखंड भारत में जितने भी समुदाय के लोग रहते हैं, जाति धर्म के लोग रहते हैं, सभी को एक जगह बांधने का काम करता है संविधान। इसमें बहुत सारी संविधान में आप पढ़ेंगे 108 अनुसूची 22 भाषाएँ हैं, बहुत सारी मान्यताएं मिली हैं, इनमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं और समय समय पर इनमें संशोधन किया जाता है जब कभी भी आवश्यकता होती है किसी नियम को बदलाए, किसी और को लाए, तो वो संविधान संशोधन कहलाता है। इसी के तहत हमारे सरकारें चलती है। देश विदेश के हर एक नियम कानून जो भारत के रूप में चलेंगे, भारत का संविधान। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा भारत है। तो जब इसमें लगभग 1 लाख शब्द से अधिक वर्ड है इसमें। और संविधान को लागू जब किया गया तो देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही चलाया गया। जिस तरह आप घर में या फिर कोचिंग में नियम है कि आप समय से आइए और समय से जाइए, तो संविधान में भी नियम है हमारे देश को चलाने के लिए, इसलिए इसे संविधान या नियम संहिता या लॉ संहिता के नाम से जानते हैं। और हम सब देशवासियों का फर्ज है कि इस संविधान को सुचारू रूप से चलने में मदद करें, कभी भी इसकी अवहेलना ना करें, कोई भी नियम का उजागर ना करें। अगर सरकारें कोई नियम बनाई है कि आज भारत बंद है, तो भारत बंद की प्रक्रिया को मानना चाहिए। 10 आदमी एक साथ नहीं घूमना चाहिए, जिसे हम लोग धारा 144 कहते हैं कि 3 से 4 लोग अधिक से नहीं घूम सकते। इस तरह के जितने भी नियम कानून आते हैं, हमें उनको आगे बढ़कर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप बच्चे इस देश के अगले भविष्य। अगर आप इस संविधान को नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा। तो संविधान को तोड़ने की कोशिश ना करें। जो भी नियम बनाया गया है, जैसे सड़क पर बाएँ चलना है तो नियमित रूप से बाएँ चलिए। आप बेशक लेट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अपने नियम से भटकना नहीं, ना ही अपना धर्म छोड़ना है, ना ही अपना नियम छोड़ना। तो इस देश में चलाने के लिए हम सब का योगदान है, क्योंकि इस देश जो है एक आदमी से नहीं बनता है, लेकिन एक एक आदमी से मिलकर जरूर बनता है। हम सब इस देश के हिस्से हैं। अगर एक ईंट भी गिर जाए तो भवन गिरने का निर्माण वहीं से शुरू होगा। तो हम अगर एक भी गलती करते हैं तो आपको देखने के बजाय और कोई गलती करते हैं, इसलिए आप अपनी गलतियों को ध्यान में रखें। और 4 बातें मैं भारत माँ को समर्पित करना चाहता हूँ कि वो खून नहीं वो पानी है जिसने भारत माँ को दी ना कभी सलामी है, और लड़ गई हुकूमत से जाकर वो झांसी की रानी है, और आखिरी गोली दाग ले सर पर वो वीर तो हिंदुस्तानी है। और 2 बात और है कि इस मिट्टी की शान हूँ मैं, इसी के कोख की जान हूँ मैं, और सरहद पर जो बेझिझक सर कटा दे वो जवान हूँ मैं। जो सरहद पर और आखिरी बात है संविधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मंदिर में गीता तो मस्जिद में कुरान हूँ मैं। मंदिर में गीता तो मस्जिद में कुरान हूँ मैं, मिटा ना सकोगे मुझे भारत का वो खंड संविधान है। ये बातें मैंने बहुत पहले लिखी थी, खुद से लिखी है। और 1-2 लाइन और सुन लीजिए कि झोंक दी खुद को भट्टी में, मिला दी खुद को मिट्टी में, लगभग 3 साल लगे इस चिट्ठी में। किस चिट्ठी की बात हो रही है? तो संविधान बनने में सबको पता होगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। कि झोंक दी खुद को भट्टी में, मिला दी खुद को मिट्टी में, लगभग 3 साल लगे इस चिट्ठी में। मिटा ना सकोगे मुझे वो पहचान हूँ मैं, मिटा ना सकोगे मुझे वो पहचान हूँ मैं, जहाँ एकता और अखंडता बसती वो हिंदुस्तान हूँ मैं, वो हिंदुस्तान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।